ओम शांति। आज है 15/12, जो बहुत श्रेष्ठ दिवस। बाबा का रथ आज इस धरा पे आया। और वैसे साधारण रूप में माना जाता है, दिसंबर में जो भी आत्माएं जन्म लेती है वैसे सभी श्रेष्ठ है, लेकिन बोलने की बात भी है। और ब्रह्मा बाबा भी 15 दिसंबर के हैं। उनका जन्म इसी तारीख को हुआ। और जो दिसंबर में जन्म लेते हैं वो बहुत श्रेष्ठ कर्म ही करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो उसके बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल में से एक हमारा बाबा, जो प्रजा का पिता है, जो विश्व का रचयिता बनता है। सो वही आत्मा कृष्ण फिर नारायण बनती है। और इस देश का 10वां नंबर का राजा, उसको भी भगवान समान यहाँ के लोग मानते हैं। तो उसका जन्म भी दिसंबर में हुआ 5 तारीख को। ये राजा जब धरती इनके राज गद्दी पे आया, तभी इस थाईलैंड का पूरा नक्शा ही उसने बदल के रख दिया उसके कर्तृत्व में ने। तो इसको भी ये लोग भगवान का रूप ही मानते हैं। सो इस तरह से आज हमारे ब्रह्मा माँ का जन्मदिन भी है शरीर का। तो कितनी सारी युक्तियाँ हैं बाबा को याद रखने की। तो दिन भर सूक्ष्मोतन में जाके ब्रह्मा माँ के गोदी में बैठ के माँ का शुक्रिया करते रहेंगे कि माँ तो आज इस तारीख को ही इस शरीर में आई थी और हमारे लिए खुद को समर्पण करके बाबा को हमारे सामने लाने के निमित्त बनी। सो आज हम देख रहे थे अव्यक्त मुरली 15/12/2024। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 28/2/2003 मधुबन से। मुरली का सार है, सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धून लगाओ। आज शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पदम पदम बार मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वहाँ बाबा, वहाँ हम सालिग्राम आत्माएं, वहाँ के गीत गा रहे हैं। इस आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते हैं। कब से? द्वापर से। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भक्त है, बच्चे अभी तक बने नहीं हैं। कितना फर्क हो गया। वह भक्त माना, भगवान से विभक्त नहीं हुए हैं, लेकिन उसको पहचान के हकदार भी नहीं बने। बच्चा बना तो हकदार हुआ ना प्रॉपर्टी का, लेकिन भक्त है। भगवान को भूले नहीं है, लेकिन आर्त सहित जानते नहीं है, तो प्राप्ति नहीं होगी ना, होगी ना। सो बाबा कहते हैं, भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भक्त है, बच्चे नहीं है। वह हर वर्ष मनाते तो है शिवरात्रि शिव जयंती। और आप क्या करते हो? आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मानते हो। वह हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी है और व्रत लेते भी है। और आप अच्छे से फ़र्क बता रहे बाबा, तो बहुत ध्यान से याद रखिए और याद करिए। तो शिवरात्रि में फिर से धूम मचा देंगे। बाबा के बिछड़े हुए बच्चे, हमारे 33 कोटि बिछड़े हुए बच्चों को फिर से बाबा के पास लाने के लिए सुंदर सेवा का निमित्त बनेंगे ना फिर। सो बाबा कितनी जल्दी तैयारी करते देखो। शिवरात्रि आने वाली टाइम है अभी भी फरवरी में, लेकिन बाबा ने पिछले महीने से शुरू किया है शिवरात्रि के ऊपर मुरली सुना के बच्चों को तैयार करना। ये है भगवान की प्लानिंग बहुत पहले। तो हमें कोई भी बात को अनसुना नहीं करना है। मीठे बच्चों देखो, अब क्या है, वह भक्त भी हर वर्ष व्रत लेते हैं, व्रत रखते भी है, व्रत लेते भी है। आप एक ही बार व्रत ले लेते हो
कॉपी आपकी ही है, कॉपी आपकी ही की उन्होंने, कॉफ़ी आपकी ही की है उन्होंने, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। भगवान बता रहा है बैठ के, तुम्हारे ही कॉपी करते हैं सारा, लेकिन अंतर बहुत। वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए, और आप सभी ने जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना, लिया है ना कि लेना है। और बाबा आज पक्का पवित्रता के डेप्थ में लेके जाते हैं। तो बाबा को बच्चों ने बोला, हाँ जी बाबा लिया है, ले लिया है ना, एक बार लिया, और वो तो वर्ष वर्ष लेते हैं। सभी ने लिया है ना, सिर्फ ब्रह्मचर्या नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्या में ठीक है? अंडरलाइन, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्या में ठीक है? ब्रह्मचर्या तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्या नहीं, साथ में और भी है ना उसके साथी, विकारों के साथी है, तो हमारे साथी भी कम नहीं है, लेकिन उसको स्मृति में रखे स्वरूप में लाने में ही तो खेल है, सारा ऊपर नीचे हो जाता है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है पांडव, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है ना। अब क्या है, केवल ब्रह्मचर्या नहीं और 4 भी है, 4 का भी व्रत लिया है ना, कि सिर्फ एक ही व्रत लिया है? चेक करो, ब्रह्मचर्य के साथ शुद्ध भोजन, ब्राह्मणों का संग, और रोज भगवान की पढ़ाई, न रुकते न झुकते न हटते न माया के वश जाते। 4 स्तंभ है योगी के। मीठे बच्चों देखो, चेक करना है अभी। क्या चेक करना है? क्रोध करने की तो छुट्टी है ना, ऐसे समझते हो कि क्रोध करने की तो छुट्टी है ना। तो हम थोड़ा पीछे से और ले पढ़ते हैं गहराई से। संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्या में ठीक है? ब्रह्मचर्या तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्या नहीं, साथ में और 4 भी है ना। 4 का भी व्रत लिया है कि सिर्फ एक का ही लिया है? चेक करो। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना, है छुट्टी? बच्चों ने बोला नहीं छुट्टी। थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना, नहीं करना पड़ता है? बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता? करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो है, महाभूतों का तो त्याग किया है। महाभूत कौन से भाई? बहुत अच्छा, महाभूतों का तो त्याग किया है, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चे से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पोत्रे धोत्रे से तो बहुत होता है ना प्यार। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं ना। तो बाप दादा ने भी देखा, बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ बाबा अभी निकाल रहे हैं हमारे अंदर के छोटे छोटे विकारों के पोत्रे धोत्रे। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी यह 5 विकारों के महाभूत जो है ना, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार? चेक कर रहे बाबा, है प्यार?
कभी कभी तो प्यार हो जाता है ना। कैसे बाबा एकदम माँ बन रहे, फिर सदगुरु, फिर धर्मराज, फिर टीचर, फिर बाप, ऐसे बन के बाबा मुरली सुनाते हैं। तो बाबा पूछते हैं प्यार, तो माँ बन गए। कभी कभी तो प्यार हो जाता है ना, टीचर बन गए। हो जाता है माताएं, प्यार हो जाता है माँ भूतों के दोत्रे से, पोतों से, पोता पोती से। माताएं डबल फॉरेनर्स, क्रोध तो नहीं आता है ना। कहीं बच्चे बड़े चतुराई से बात करते हैं, बाबा को सुनाते हैं। सुनाए, क्या कहते हैं बच्चे? सुनाए। अगर सुनाएंगे तो आज ही छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ने की बात हो रही है मीठे बच्चों? बड़े बड़े महाभूतों को छोड़ दिया है, लेकिन दोत्रे पोत्रे से प्यार हो जाता है। तो दोत्रे पोत्रे कौन है? थोड़ा सा बुरा लगना, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हो जाना, थोड़ा सा अंदर में जोश में आके बोलना है, ऐसे थोड़ी चलता है। इतना भी नहीं हमें अलाउ। लो वाइब्रेशन वाले शब्द बोलना, किसी से अंदर में कामना रख के बैठना, किसी से रूठ जाना, बहुत दिन की बात लेके उस आत्मा के प्रति कुछ कुछ मन में थोड़ा भी चलाना, वो सारे पोत्रे धोत्रे भी संपूर्ण पवित्रता बनने नहीं देंगे। सो माताएं डबल फॉरेनर्स, क्रोध तो नहीं आता। कई बच्चे बड़ी चतुराई की बात करते हैं। सुनाए, क्या बात करते हैं बाबा से बच्चे? अगर सुनाएंगे तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार है तैयारी? छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में ही कागज़ में जमा करेंगे? केवल बाबा को लेटर दे के प्रॉमिस करके जमा तो नहीं करेंगे, या अपनी डायरी में लिख देंगे बस हो गया जमा? ऐसे तो नहीं करेंगे ना, छोड़ देंगे ना। बाप बता रहे अभी छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या छोटे छोटे बच्चे धोत्रे पुत्र से प्यारे सुनाए? तो बच्चे कहते सुनाए, सुनाओ बाबा। तो बाबा कहते सुनाएंगे तो छोड़ना पड़ेगा, उससे काम करना पड़ेगा। हाँ, या सिर्फ फाइनल कागज में जमा करेंगे? जैसे हर साल करते हो ना, क्या करते हो? प्रतिज्ञा के फाइल लेटर तो बहुत बाबा के बड़े बड़े बॉक्स है, कितनी सुंदर है प्रथा है देखो हमारी इधर। और भक्त समझ नहीं पाते हैं, उधर में दान पेटी डालते रहते, क्या क्या करते रहते बाबा के। लेकिन बाबा का कायदा कितना सुंदर, एक तरफ बाबा बॉक्स, एक तरफ बाबा के साथ बात करके लेटर दे दो, बाप को बता दो। उसके बिना बाप रास्ता कैसे दिखाएगा? गुरु को बताओगे नहीं क्या क्या पेपर आ रहे हैं तो उत्तर कैसे सिखाएगा? सदगुरु को बताओ नहीं कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए माया कैसे पछाड़ रही है, सदगुरु उपाय कैसे देगा, अमृत कैसे पिलाएगा? तो बाबा कहते हैं हाँ, क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं तुम्हारे, तो अभी भी ऐसे तो नहीं ना, अभी तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे जो बहुत ऑलरेडी पड़े हैं। ऐसे तो नहीं करेंगे ना। फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? क्या करेंगे? बोलो टीचर्स, क्या करेंगे? टीचर्स बोलो क्या करेंगे? प्रतिज्ञा करके उसको बराबर लाओगे ना, क्या फाइल में ऐड हो जाएगा? बस लिखा हुआ है। और बाबा के पास भी तो फाइल ही है। बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं मैं आज सभी बच्चों की फाइल देख रहा हूँ। प्रॉमिस करते बाबा को बड़े 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 बड़े, और फिर भूल जाते हैं। फिर प्रसंग आता है, परिस्थिति आती है तो विस्मृति हो जाती है, माया का जोर लग जाता है और बस जमा का खाते को लीकेज। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो अब क्या करेंगे? बोलो टीचर्स क्या करेंगे? फाइनल करोगे? सब पोतरे धोत्रे से प्यार निकाल दोगे ना? संपूर्ण पवित्रता की तरफ कदम बढ़ाओगे ना? तेजी से हाथ उठाओ, एक ही हाथ, वो भी इतना छोटा, ऊंचा हाथ उठाओ। बाबा आगे जाके पकड़ रहे हैं। टीचर्स क्या करेंगे?
फाइनल करेंगे या प्रतिज्ञा करके फाइल में डालोगे? हाथ उठाओ। ऐसे ही वायदा नहीं करना। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा। अब ये क्या, किसने बात किया? धर्मराज ने बात किया। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा, ठीक है? डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल। जो फाइनल करेंगे वही हाथ उठाओ। टीवी में निकालो इनके हाथ को। छोटा हाथ त्रेतायुगी हाथ हुआ। छोटा त्रेतायुगी हाथ नहीं उठाना, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, ठीक है? सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, क्रोध क्यों किया? अभी बच्चों से चिट चैट चल रही है, या अमृत वेला वाला टाइम हो सकता है। पहले चार्जिंग, फिर थोड़ी बातचीत, फिर दिन भर के लिए शक्ति, या नुमा शाम का हो सकता है, या सोने से पहले बाबा को चाट देने का भी हो सकता है। सुनो, बाप और बच्चों की बात क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, क्रोध क्यों किया? कहते हैं, मैंने नहीं किया बाबा, लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहे मीठे बच्चों को? फिर क्या कहते पता है बच्चे? बाबा अगर आप भी होते ना तो तो आपको भी आ जाता। लो, शांति के सुख के सागर को भी बच्चे कितने तेज है, देखो क्या कहते बताओ बाबा को बच्चे। बाबा आप भी आ जाते हैं ना, आप भी होते ना, आपको भी आ जाता क्रोध। देखो बाबा कैसे पॉजिटिव का बनाते हैं हमें। मीठी मीठी बातें करते हैं ना। देखो बाबा ने कितना प्यार से लिया उसको। ये ऐसे मीठी मीठी बातें करते हैं ना। फिर कहते हैं, निराकार से साकार तन लेके देखो बाबा। अभी बताओ ऐसे, अभी बाबा को मीठी साकार तन लेने के लिए बोल रहे हैं, जो जन्म मृत्यु से परे है। फिर बच्चे कहते हैं, निराकार से साकार तन लेके देखो। अभी बताओ ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे? ये बाबा ने माता बन के बात किया, माँ जैसे। माँ कहती है ना, लल्ला नहीं करना ऐसे, बहुत बड़ी गलती की, फिर भी अभी भी वो लल्ला ही कह के अब उससे एक्सपेक्टेशन रखती है कि करेगा, मेरा लल्ला सुधरेगा ज़रूर। इस तरह से बाबा अभी माँ बन गए। हमने भक्ति में गाया है ना, वो सारा अनुभव कराता है। माता पिता बंधु सखा स्वामी ही तू। दोस्त भी बन गया, बहुत सुंदर, आज बहुत श्रेष्ठ दोस्त बन गया बाबा। अभी बताओ ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे? बाप को फिर भी रहम दिल बनना ही पड़ता है ना। कहते हैं, अच्छा चलो अभी माफ कर रहे हैं। कितना प्यारा बन गया ना भोलेनाथ, पाप कटेश्वर वैद्यनाथ बन गया। लगा दिया दवाई और ठीक होने के लिए दी दिया शक्ति। कहते हैं, अच्छा चलो अभी माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करना ऐसे। लेकिन जवाब भी बहुत अच्छा देते हैं। फिर चलो, तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़ा श्रृंगार है। इसके लिए आपके चित्रों का देखो कितना श्रृंगार करते हैं। यह पवित्रता का यादगार ही श्रृंगार है। देखो हमारा संकल्प चला, बाबा सोने के महलों में इतना सजा के बैठाने की क्या ज़रूरत है, मिल गया उत्तर। इसीलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। यह पवित्रता का यादगार श्रृंगार है बच्चे। पवित्रता संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े से बड़े प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी, खजाना। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े से बड़े प्रॉपर्टी है और रॉयल्टी है और
पर्सनालिटी भी पवित्रता, वो भी संपूर्ण। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने आज, इतनी डेप्थ में लेके गए। संपूर्ण पवित्रता तुम ब्राह्मणों की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, रॉयल्टी, पर्सनालिटी भी है। इसीलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। यह आपकी ही कॉपी की है। दूसरा व्रत क्या लेते हैं वो? खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है बच्चे। क्या बोला? खाने पीने का तो खा सकते किसी के भी हाथ का? श्रेष्ठ शक्ति है चाहिए तो ये जीवा के रस में जाएंगे तो घाटा पड़ेगा, क्योंकि ये तो जाने वाला रथ है भाई। भक्त दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत तो लिया है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो तो यह भी फॉर्म में भराते हो ना कि खाना पीना शुद्ध है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो तो यह भी फॉर्म भराते हो ना, खाना पीना शुद्ध है। कौन सा फॉर्म की बात कर रहे बाबा? जब मधुबन आने का फॉर्म भराते हो तो यह भी फॉर्म भराते हो ना, खाना पीना शुद्ध है, भराते हो ना। तो खाना पीने का व्रत भी पक्का है ना। है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है? कौन से व्रत की बात की बाबा ने? खाने पीने का व्रत भी पक्का है ना। है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है? क्या बोला मीठे बच्चों अंदर से? जी बाबा पक्का है। जी बोलो तभी मदद देगा वो, नहीं तो नहीं देगा। मंजूर करो सत्यम शिवम सुंदरम के सामने। बाबा कहते बच्चे देखो, खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। डबल विदेशियों को तो डबल पक्का होगा ना। क्यों डबल विदेशियों को डबल पक्का? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नॉनवेज खाया जाता है। कुछ भी, भैंस, डुक्कर, बैल भी, गाय भी। कहाँ? परदेशों में। इसलिए बाबा ने थोड़ा अंडरलाइन कराया उनको। डबल विदेशियों को तो डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है। या कभी थक जाते हो तो कहते हो अच्छा आज थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा ढीला कर देते हैं। नहीं, बच्चों ने कहा, बाबा कहते ऐसे तो नहीं सोचते हो, आज थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा ढीला कर देते हैं आज का व्रत। नहीं, खाने पीने का पक्का है। इसीलिए भक्त लोग भी खाने पीने का भले एक दिन का तो व्रत लेते ही है। अच्छा, तीसरा व्रत कौन सा हुआ? जागरण का। पहला ब्रह्मचर्य, फिर अन्न का शुद्ध भोजन, फिर तीसरा जागरण। सो ये है सच्चे योगी की जीवन की निशानी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 स्तंभ में, ब्रह्मचर्य, दैवी गुणों की धारणा, शुद्ध अन्न और सत का संग, बाबा के ब्राह्मणों का संग। सो ये है सच्चे योगी जीवन। सो बाबा ने इसका ही याद दिलाया 4 स्तंभ का। तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जगते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जगने का व्रत लेते हो ना। ले लिया व्रत, जग गए पक्के, तो फिर राजगद्दी फिक्स। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती ना। भक्त लोग देखो, आपको ही कॉफ़ी कर रहे हैं, आप थोड़े ढीले हो जाते हैं, भक्त भी कुछ कुछ और करने लग जाते हैं। तो भक्ति के नाम पे वो भी कुछ करने लगेंगे, कहेंगे चलता है, सत्यनारायण की पूजा में भांग चलता है, कुछ भी करेंगे फिर। इसलिए हमें ढीला नहीं होना है, नहीं तो कुल देवी इष्ट देवी बन के भक्तों को पास लेके आना है। उसके सदगुरु के साथ उनकी बुद्धि की तार जोड़ने के लिए हमें पक्का रहना पड़ेगा, दृढ़ रहना पड़ेगा। ब्राह्मण, ब्रह्मा जैसा जिसका मन, ब्रह्मा जैसे जिसकी चलन, धारणा, वही पहुँच जाएगा भक्तों के
मनोकामना पूर्ण करने के लिए मंदिरों में उसी मुहूर्त की पूजा हो रही रात दिन। भक्त तो लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हैं तभी तो कॉपी करते हैं ना। कभी भी अज्ञान अर्थात देखो बाबा अभी हमारा अज्ञान क्या पकड़ रहा है, अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए। अलार्म बज रहा है 4 बजे का, बिना अलार्म का नींद खुल गई है, 2 मिनट सोती है, 2 मिनट 5 ही बजा देती है। गया बाबा ब्रह्मण करके ब्रह्मांड का भक्तों के पास, तुम रहो अभी लाइन में। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए, या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं। ऐसे तो नहीं सोचते हो, झुटका खाते हो, ऐसे झुटका खाना माना ज्ञान की विस्मृति होके दिन भर कारोबार में कुछ ना कुछ माया का झटका लग जाना। ये शुरुआत होती है हमारे अमृत वेले से। अमृत वेले में भी ठीक से अमृत वेला नहीं किया, या थोड़ा सो गए और 5 बजे उठे तो बाबा गए ब्राह्मण लगा के और भक्तों की लाइन लग गई। भक्तों की लाइन में तो नंबर लगना पॉसिबल ही नहीं है। किसके पास लग गई भक्तों की लाइन? बाबा के पास। थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं है, झुटका खाते हो। ऐसे अमृत वेले में भी कई झुटके खाते हैं, माना उठते नहीं है प्रॉमिस करके, अलार्म भी मदद करता है फिर भी नहीं उठेंगे, या 1 मिनट के बदले गए 5 बज गए, बाबा गया, स्पेशल टाइम ख़त्म। अमृत वेला किसके लिए रखा है बाबा ने टाइम? सब आत्माएं कृष्ण पर सोई रहती है। स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए मदद, शक्ति का दर, तभी शक्ति खुलती है हमारे लिए। कुछ भी हो जाए, अमृत वेले में इच्छा पूरी नहीं हुई और कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन नहीं मिला, हो नहीं सकता। करो योगों का प्रयोग और करो, बन जाओ अनुभवी। बच्चे देखो, कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ना है। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे, खाने पीने का भी। और आप क्या करेंगे? आज क्या करेंगे बताओ? पिकनिक करेंगे। वो तो व्रत रखेंगे, आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे ना, पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से ही व्रत ले लिया, इसलिए आज के दिन पिकनिक। क्योंकि आज शिवरात्रि माना बाप का बर्थडे, और आज सच में आज मेरे ब्रह्मा माँ का बर्थडे। ओहो, तो चलो शाम को कुछ पिकनिक करते हैं, केक काटते हैं, क्योंकि अव्यक्त बाबा भी आ रहा है, चलो कुछ करते हैं। ओके बाबा, थैंक यू, आइडिया दे दिया। वो तो शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, 1 दिन का पवित्रता धारण करते हैं, 1 दिन शुद्ध भोजन खाते हैं। और तुम तो क्या करेंगे? पिकनिक करेंगे, एंजॉय करेंगे, मनाएंगे, केक काटेंगे ना, क्योंकि तुमने जन्म से ही व्रत लिया है। कौन सा जन्म? जन्म बोलने से इस जन्म में संगम युग में, संगम युग, ब्राह्मण जन्म, बहुत अच्छा। तो आपने जन्म से व्रत लिया है, इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। बाप दादा अभी सब बच्चों से क्या चाहते हैं जानते हो? क्या चाहते हैं? संकल्प। बच्चे बहुत अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हैं जो सुन सुन खुश हो जाता है बाप। संकल्प करते हो, लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? जब जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से प्यार बहुत है, चाहते तो हो, श्रीमत पे पक्का मुझे बाबा बताते वैसे ही चलना है, श्रीमत के कदम पे कदम। हाँ, संकल्प बहुत अच्छा करते हो, बाप दादा खुश हो जाते हैं, फिर कमज़ोर क्यों हो जाते हो? जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ भी उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज़्यादा प्यार है बाबा। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है। वाह वाह बच्चे वाह, तालियां अपने लिए। प्यार में तो पास हो गए, अभी थोड़ा अटेंशन के बाद फिर अपना तो राजगद्दी और डबल ताज फिक्स है। वाह बहुत अच्छा।
सो प्यार में तो सब पास है, लेकिन क्या है, लेकिन क्या है, लेकिन है कि नहीं बताओ, है ना लेकिन आता है कि नहीं आता है बताओ पांडव। लेकिन आ जाता है ना, प्यार तो बहुत है बाप से, लेकिन आ जाता है पांडव, बीच बीच में लेकिन आ जाता है ना, नहीं करते। तो हाँ है ना। बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों की एक बात नोट की है, प्रतिज्ञा कमज़ोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वो एक शब्द क्या होगा? टीचर्स बोलो वो एक शब्द क्या है? पांडव बोलो वो एक शब्द क्या है? याद तो आ गया ना? क्या? एक शब्द मैं जहाँ पे आ गया देहाभिमान में फंस गया। मैं नहीं, बाबा ही बाबा। आगे बहुत सुंदर सुना रहे बाबा, ध्यान से सुनिए। याद तो है ना एक शब्द क्या करता है, प्यार तो बहुत है 100% भी ज़्यादा, लेकिन क्या हो जाता है, एक ही शब्द है मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमज़ोर करने में भी मैं आता है। मैं जो कहा, मैंने जो किया, मैं जो समझा वही राइट है। ये तो पकड़ लिया अच्छे से। मैं जो कहा, मैंने जो किया, मैं जो समझा। बच्चों को हैंडल करते टाइम अक्सर ये होता है, बच्चों को हैंडल करते टाइम, छोटे बच्चों को, मैंने जो कहा, मैं जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है, वही होना चाहिए। यह अभिमान में ये क्या हुआ, ये कौन सा मैं है, अभिमान का। जहाँ अभिमान है वो देह का ही अभिमान है। मैं जब पूरा नहीं होता तो फिर क्या होता है, दिल शिकस्त में भी आ जाते हैं। मैं कर नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, बाबा बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए और मैं सोमान भी याद दिलाता है और मैं देह अभिमान में भी लाता है। मिल गया सॉल्यूशन। क्या हुआ, मैं तो सोमान भी याद दिलाता है, मैं विजय रत्न हूँ, मैं मास्टर भगवान हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं ही सफलता का सितारा हूँ, मैं मास्टर सुखदाता हूँ। कितनी सारा सोमान है, बात मत पूछो। सोमाने की माला तो बहुत बड़ी है। मैं बदल जाए और मैं सोमान भी याद दिलाता है और मैं देह अभिमान में भी लाता है। मैं दिल शिकस्त भी कराता है और मैं दिल खुश भी कराता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? फिर अब बाबा डेप्थ में लेके जा रहे हैं कि क्या क्या है देह अभिमान। अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियसनेस का, कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। देहाभिमान क्या होगा? अपमान सहन नहीं कराएगा। और जो सोमान में स्थित है वो बोलेगा, अरे मैं तो मज़े में बैठा हूँ बाबा की गोदी में, ये तो शरीर के साथ बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ी बोला है, मैं तो है ही नहीं, ये मैं ही नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये सुजाता मैं नहीं हूँ, ये तो शरीर का नाम है, मैं तो बाबा की लाडली फरिश्ता नंबर 1 108 वाली हूँ। ये सोमान में बैठोगे तो कितना भी कुछ भी बोलो, थैंक यू, आप भी हो, इसलिए ताली बजाने का मन हुआ और तुरंत कैच किया। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। ज़रा भी कोई कहेगा ना यह ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ तो भी अपमान लगेगा। यह है देह अभिमान की निशानी। बाप दादा वतन में मुस्कुराते रहते हैं। बातचीत हो रहे है। अभी बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे। यह बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण तो करते हैं ना, अभी भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं।
बाबा सुनते हो? अभी बहुत भाषण तो कर रहे हैं ना। उसमें कहते हैं बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई, तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरी की बलि चढ़ाते हैं। वो बकरा क्यों बलि चढ़ा? मैं करता बाप रे, क्यों? देखो भगवान के सामने कई कई मंदिरों में प्रथा है ना कि बकरी की बलि चढ़ाते, तो बाबा कैसा एग्जाम्पल दे के हमारी बुद्धि के ताले खोलते। देखो इधर में बकरी की बलि चढ़ गई बेचारे की, और हम विकारों में गए तो हम जानवर जैसे हो गए। तो फिर माया हमारे सुखों का बलि ले लेती है। सुख शांति सब खत्म, दुख ही दुख, पीड़ा है पीड़ा, व्याधि ही व्याधि है, तो भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। फिर किसी किसके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन इतना ग्रासित है मानसिक लेवल से, जो नहीं ठीक से ना नींद है, ना ठीक से भोजन है, ना ठीक से संबंधों का सुख है। कुछ भी, सब कुछ होके कुछ भी नहीं जैसा। लेकिन मनुष्य समझने को तैयार नहीं। और हम कितने भाग्यशाली है, जीते जी सब कुछ मिल गया। परम धाम वाला बाप भी, और इतने दुख की दुनिया में जीवन मुक्ति का अनुभव भी, और क्या चाहिए। सो ये सबको प्राप्त हो। इसलिए जो मैं घर की पहली कुलदेवी हूँ, तो मेरी स्थिति से पूरे कुल का रक्षा भी होनी है, और उनको भी जीवन मुक्ति, मुक्ति सद्गति का मार्ग प्राप्त होना है। इसलिए मुझे दृढ़ता का व्रत धारण करके कितनी भी मेहनत पड़े, लेकिन ढीला, चारों स्तंभों में ढीला नहीं पड़ना है। दैवी गुणों की धारणा, शुद्ध अन्न, सत्संग, और अंत में अपने आप ब्रह्मचर्य हो ही जाती है। और ब्रह्मचर्य की बड़ी गुह्य भाषा बाबा ने समझाई कि केवल ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है। थोड़ा भी रोब आ गया, किसी आत्मा पे संशय आ गया, ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, निंदा भी निकली, मुंह भी टेढ़ा हो गया, संकल्प भी चले, तो भी पवित्रता खंडित हो जाती है। देखो बच्चों, अब क्या होता है, कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरी की बलि चढ़ाते हैं। वो बकरा मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि तुम बच्चे चढ़ा दो। तो बाप सुनकर मुस्कुरा रहे थे। भाषण में ऐसे ऐसे सबको इशारा करते हैं। तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो ना बच्चे, केवल भाषण में नहीं सुनाओ, आप भी बलि चढ़ा दो मैं की। सरेंडर कर सकते हो ना, कर सकते हो सरेंडर भगवान को। आपको भगवान के आगे सरेंडर कर सकते हो। कौन सा सरेंडर? स्मृति वाला, सदा स्मृति स्वरूप वाला सरेंडर कर सकते हो। पांडव कर सकते हो ना सरेंडर। डबल फॉरेनर कर सकते हो। फुल सरेंडर या ओनली सरेंडर? फुल सरेंडर। ओके। आज बाप दादा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। शिवरात्रि में हमेशा झंडा नया चढ़ाया जाता है जहाँ पे भी। सो आज बाप दादा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो और फाइनल में कागज जमा करना पड़े, ऐसे प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। क्या सोचे? अच्छा, आज प्रतिज्ञा करो और फाइनल, फिर से रिपीट करती हूँ, आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करना पड़े, ऐसे प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। केवल फाइल में पेपर जमा करे, ऐसा प्रतिज्ञा नहीं करे। क्या सोचते हो दादियाँ, आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराए? फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे? बोलो, फाइनल कराओ। हिम्मत है हिम्मत? सुनने में मगन हो गए, हाथ नहीं उठा रहे हैं। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं ना? कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे बहुत प्यार है ना, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं ना। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो, तो सेवा जोर शोर से करना अर्थात संपूर्ण समाप्ति। सेवा जोर शोर से करना अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना, माना सबके सुख शांति का इंतज़ाम हो जाना। जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति, सद्गति, सद्बुद्धि, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सब कुछ।
तो बाबा कहते देखो, जोर शोर से सेवा करना अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना, ऐसे नहीं समझो कि भाषण करके आए हैं। भाषण करके आए लेकिन समय को समीप ला रहे हो, सेवा अच्छी कर रहे हो, बाप दादा खुश है, लेकिन समय को समीप ला रहे हो। कब कैसे आएगा समय समीप? धारणा युक्त होगे तभी। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है, ला रहे हो, आप ला रहे हो। ऐसे ही 1,00,000 1,50,000 इकट्ठे नहीं किया, ये समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया प्रोग्राम, बॉम्बे करेगा, और भी कर रहे हैं प्रोग्राम्स। चलो 1,00,000 नहीं तो 50,000 तो सही, जो संपूर्ण पवित्रता संपन्न हो जाए सर्वगुणों में। सो बाबा कहते हैं देखो, प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं, एक एक राज्य की बाबा ने याद दिलाई। चलो 1,00,000 नहीं तो 50,000 ही सही लाओ, लेकिन संदेश दे रहे हो सबको, तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है तैयारी। विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी भी चाहिए ना, सर्वगुणों से संपन्नता की, संपूर्ण पवित्रता की तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन किया बाबा को? दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाए बाबा जो जल्दी जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के लिए पहले बाप दादा पूछते हैं, तुम स्थापना वाले एवर रेडी है? कराए कृष्ण को भेजे धरती पे, हो एवर रेडी? इतना रेडी हो गए उस स्थिति से। प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं, स्थापना वाले एवर रेडी है? पर्दा खोले बाबा, खोले पर्दा। कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का श्रृंगार है, सारी तैयारी ठीक से हो जाएगी, हो जाएंगे। कब? डेट बताओ, कब हो जाओगे तैयार? सारे श्रृंगार माना एकदम ऊपर से आनंद चक्र से लेके एकदम नीचे शक्ति चक्र तक आत्मा संपन्न होनी चाहिए। आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्ति से सारे चक्र लाइट से संपन्न, वो भी सदा के लिए है ऐसे तैयार? पूछते बाबा। माते कोई ऐसा तो नहीं है ना कि पर्दा खोले और कोई कान का श्रृंगार कर रहा है, कोई माथे का श्रृंगार कर रहा है, कोई तैयार हो रहा है। चलो कब संपन्न हो जाएंगे बताओ, बाबा को डेट बताओ। फिर बाबा भी तुरंत सेकंड में करेंगे प्रत्यक्षता। अभी कितनी गहरी मुरली है, बहुत गहरी है, बार बार पढ़ेंगे तभी पक्के हो जाएंगे। सो बाबा कहते हैं बच्चे, प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं, स्थापना वाले एवर रेडी हैं? पर्दा खोले कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का, तैयार है? हो जाएंगे। कब? डेट बताओ। जैसे अभी डेट फिक्स की ना, इस मास के अंदर संदेश देना, ये डेट फिक्स की ना, ऐसे सभी एवर रेडी। कितना एवर रेडी होना है? कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख छोड़ो, कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख छोड़ो, उसको भी छोड़ो, 16,000 तो तैयार हो। है तैयार? बजाए ताली, ताली बजाए बाप दादा, पर्दा खोले, प्रत्यक्षता करें। बाबा ताली बजाए, बाबा कहते बाबा मैं चुटकी, बाबा ताली बजाते प्रकृति बसारा खेल सामने लाएगी। बाबा कहते मैं ताली बजाओ। 16,000 तैयार हो, है तैयार? बजाए ताली। ऐसे ही हाँ नहीं करना, ऐसा 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 हाँ नहीं करना केवल। अभी बाबा पक्के सदगुरु बन के
बच्चों को बोल रहे तैयार होना पड़े, ऐसे ही हाँ नहीं करना, एवर रेडी हो जाओ, एवर रेडी हर सेकंड। कोई भी परिस्थिति आई फिर भी स्थिति एक रस, एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच कराएगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है? सब रेडी है, 16,000 तैयार है। फिर से बाबा वही बात है, तैयार हो जाएंगे। आपको ज़्यादा पता है बाबा, बच्चों ने बोला। बाबा कहते आपको, बच्चे के आपको ज़्यादा पता है। देखो यह जवाब तो छुड़ाने का रास्ता हो गया बच्चों का। बाबा को बच्चों ने बोला, बाबा कहते हैं तैयार 16,000, तो बच्चे कहते बाबा आपको ज़्यादा पता है। तो ये तो छूटने वाली बात हो गई। अच्छे से बाबा पकड़ के पढ़ाई कर रहे थे कि फाइनल पेपर पास होने के लिए, तो बाबा को बच्चा ऐसा जवाब देते, तो बाबा कहते ये जवाब तो छुड़ाने का है, 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए, एवर रेडी, संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा के पास ऐसा रिपोर्ट आना चाहिए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देर नहीं है। डेट बताओ, आप डेट दे दो, सभी से पूछो, देखो होना तो है ही ना, लेकिन जो सुनाया एक शब्द सारा खेल नीचे लेके आ रहा है। जो ब्राह्मणा की माला नहीं बन रही है, सुनाया ना, फिर बाबा सारा कुछ सुना के उधर ही लेके आ गए मैं पे। लेकिन जो सुनाया ना एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे। कौन से शब्द का? मैं शब्द माना देह अभिमान पूरा नष्ट होना चाहिए। मैं उसका, वो मेरा, मुझे इतना ही पता है। बाकी कोई भी परिस्थिति, कोई भी रिश्ते नाता, कोई भी हिसाब किताब मुझे नीचे लेके नहीं आए, स्थिति से ऊपर से सदा स्मृति स्वरूप ही बनाए। तभी बाबा कहते मेरे साथ चलेंगे, माना शिक्षा नहीं भोगना पड़ेगा। उठे उठे बैठे बैठे ही सबको बाय कर दिया बस। देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया ना एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे। नहीं तो क्या होगा? पीछे पीछे चलना पड़ेगा। और पीछे चलने वाले को तो क्या होता है? डंडे। जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, जोर से जोर, जल्दी करो में कैसे होता है? जो आगे रहता जाता है उसको तो मस्त नहीं चलता है, उसको मालूम है मैं आगे हूँ। पीछे वाले को पूछने वाला नहीं, जल्दी निशान पे, अपने मुकाम पे तो थोड़ा कुछ भी हो सकता है, फिर डंडे भी पड़ सकते हैं। इसीलिए शिव की बारात गाई हुए लोए लंगड़े सारे। हाँ, सो बाबा कहते हैं बच्चे मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसलिए अभी गेट क्या होगा? उत्तर, अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है ना सभी बच्चों के बाप के। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि गेट खोलने की डेट बताओ। अभी बाबा कौन बात करने लगा? दादा बात कर रहा है। अभी बड़ा भाई पूछ रहा है, माँ पूछ रही है, ये समझ लो। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना, आज मनाना अर्थात बनना, सिर्फ केक नहीं कटिंग। अच्छा, ये माँ ही बता सकती है। सिर्फ केक कटिंग नहीं पार्टी नहीं बनाना है, बाप की बात को मानना है, तभी माँ संतुष्ट हो। और वैसे भी आज भी देखो ना, लौकिक में बच्चा जब मानता है ना, तभी क्या माँ का दिल संतुष्ट होता है, और वो क्या आत्मा से दुआ निकलती है। जो कल सिस्टर राधिका जी ने बताया, कोई भी चीज़ की सफलता के लिए भगवान की दुआ 50% काम करती है, और 5% मेरा एफर्ट, मेरे प्रयत्न, और 45% सबकी दुआ ही मदद करेगी। तो उसमें माँ वाली आत्मा भी आ जाती है। इसलिए जो लौकिक में भी माँ का बहुत आज्ञाकारी बच्चा होता है ना, देखो आप उसका बहुत स्मूथ लाइफ बन जाती। मेरे जैसे को ले लो। बाबा कहते हैं केवल माँ का ही नानी का ही मानती थी, दो आत्माओं का माना ज़्यादा
बाकी सबके किसी के भी सामने मन का ही करना, जो अब मुझे अच्छा लगता है वही। लेकिन नानी ने और माँ ने जो रूल डाल के दिए थे ना, उसको नहीं, कभी उसके आगे कभी नहीं गए। जैसे कि सिंपल सा, मंदिर के पास हमारा घर है, मंदिर है और उधर ही घर है। गांव में तो ऐसा रहता है ना, तो मंदिर के सामने से ही कहाँ जाना है तो भी मंदिर के सामने से गुजरना पड़ता है। और मंदिर में एक बड़ा सा अड्डा रहता है जिसमें गांव के सारे लोग सुबह शाम बैठते हैं रेस्ट के लिए। तो माँ ने बोला था, बच्चे अपना घर तो मंदिर के आसपास है और मंदिर में ही सारे गांव के लोग आके बैठते हैं रिलैक्स के लिए। सुबह शाम गप्पे, गांव की बात, न्यूज़ वो चलती बहुत सारा। सो बोला देखो, कभी भी चलते टाइम 10 साल की थी तभी बताया था, ऐसे मुँह करके नहीं चलना है, नीचे मुँह, किसी के दृष्टि नहीं मिले, केवल ज़मीन दिखाई दे। आज कभी भी किसी के चेहरे को देखा ही नहीं। इस तरह से सुंदर फिर कॉलेज हो गया, नर्सिंग हो गया और फिर ये हमें नारायण जी मिल गए। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे देखो अब क्या है, ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना, आज मनाना अर्थात बनना। सिर्फ केक नहीं कटेगा, लेकिन मैं को भी समाप्त करेंगे। सोच रहे हैं या सोच लिया है बच्चे? क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पूछते हैं। कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? ये बातें कौन बता रहा है? ब्रह्मा माँ बता रही है, बड़ा भाई बता रहा है। इसलिए मैंने 2-3 बार वही लाइन पढ़ी। देखो दोनों भी हो है अभी, क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पूछते हैं। तो आपस में राय करना और डेट बाप को बताना। जब तक डेट नहीं फिक्स की है ना, तब तक कोई कार्य नहीं होता है। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार है, आपकी हिम्मत से सबको बल मिल जाएगा। जैसे देखो अभी उमंग उत्साह दिलाया तो तैयार हो गए ना, ऐसे संपन्न बनने का भी प्लान बनाओ। किसका? संपन्न। धून लगाओ, कर्मातीत बनना ही है। कभी कुछ भी हो जाए, बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज़, विनाश करने वालों का भी आवाज़ बाप के कानों में आता है। वह भी कहते हैं, क्या क्यों रोकते हैं। एडवांस पार्टी भी कहती है, डेट फिक्स करो। एडवांस पार्टी माना सभी दादियाँ जो फरिश्ते बन के हम सबका वेट कर रही है। एडवांस पार्टी भी कहते हैं, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं, बच्चे डेट फिक्स करो। तो ये मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है बच्चों का, दुनिया का दुख और बच्चों का भी हिसाब किताब खड़े है। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो आप शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। सभी का दुख देख के पहले किसको रहम आना चाहिए? आप शिव शक्तियों को, पांडव सेना को रहम आना चाहिए अपने आत्मा भाइयों के ऊपर। देखो कितना पुकार रहे हैं। अभी आवाज़ पुकार का आपके कानों में गूंजनी चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार को भी सुनो, दुखों की पुकार को भी सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, यह तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा है। गुजरात ने नंबर 1 लिया बाबा अभी तो नंबर 1 मुबारक है। अभी गुजरात ने तभी 2003 में नंबर 1 लिया और अभी अंत समय में ऐसा नंबर 1 हुआ है। सारा पहले भी बताया था हमने, सारा हीरे का व्यापार एकदम ठप हो गया है। 2 लाख से ज़्यादा वर्कर बेकार हो गए हैं। अभी जब बेकार आएगी तो भगवान ज़्यादा याद आएगा ना। गुजरात में नंबर 1 लिया तो नंबर 1 की मुबारक है। तो ये मुरली कितनी वंडरफुल है, देखो ये हमेशा लागू हो जाती है, अंत तक यही लागू हो जाएगी बच्चों को, अंत तक लागू हो जाती है। कमाल है ना, वंडर है ना भगवान का सारा। तो अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनी तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तुम्हें तड़प रहे हैं कि इष्ट देवी कुल देवी आके हमें बचा लो। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, कब मिसाइलें छोड़े,
कब करे कब करे कब करे पुकार रहे हैं। आज भले केक काट लो। फिर से थोड़ा प्यार से ले लिया बाबा ने अभी। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना। मानना तो संगम युग के सोहज है, मनाना तो संगम युग में सहज है। मनाना तो संगम युग की सहज रिवाज है। एक तरफ मनाना, दूसरे तरफ आत्माओं को बनाना, बाप का बनाना। अच्छा, तो क्या सुना? आपका गीत है, दुखियों पर कुछ तो रहम करो। सिवाय आपके कोई रहम कर भी नहीं सकता, इसीलिए